अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मरीज़ की बीमारी की डिस्कस करेंगे जिसकी जिल्द पर फुलबेरी बनना शुरू हो गई थी और ये फुलबेरी क्यों बनी, इसकी क्या वजह थी, और हम जमजम सॉफ्टवेयर के ज़रिए डायग्नोज करेंगे कि वो कौन सी होम्योपैथिक की मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल से ये फुलबेरी दुरुस्त हो जाएगी। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि इसकी हिस्ट्री पर क्या है कि ये फुलबेरी इस मरीज़ को क्यों बनी। इस मरीज़ को आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है कि उसकी जिस बुखार हुआ, उसको बुखार के इलाज के लिए डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगाया ताकि बुखार ठीक हो जाए। बुखार तो ठीक हो गया मगर उसके जिस्म पर बारीक दाने बनना शुरू हो गए। वो दाने ऐसे बने कि वो पानीनुमा आंवले थे। जब इन दानों का इलाज करवाया तो उस जगह पर सफ़ेद निशान बनना शुरू हो गए। जब ये सफ़ेद निशान बनना शुरू हो गए तो वो फुलबेरी की शक्ल अख्तियार कर गई। ये थी मरीज़ की हिस्ट्री जिसमें हमने ये डायग्नोज करना है कि जमजम सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो कौन सी ऐसी अब हम जमजम सॉफ्टवेयर में लॉगिन होकर इस मरीज़ के जो सिम्टम्स हैं और उसकी बीमारी के मुताबिक जो होम्योपैथिक मेडिसिन बनेगी हम वो डायग्नोज करेंगे। देखिए जमजम सॉफ्टवेयर में हम लॉगिन हो रहे हैं। ये जमजम सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन हो गए हैं। ये सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम चंद इलामात के मुताबिक होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है बहुत अच्छी डायग्नोज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मरीज़ की जो फ़ाइल बनती है, जबकि मैंने मरीज़ की ऑलरेडी एक फ़ाइल बना ली है जिस मरीज़ की मैंने इसके अंदर डायग्नोज करनी थी। हम चेकअप रूम में जाते हैं। ये देखें ऊपर टैब है रिसेप्शन चेकअप रूम। ये चेकअप रूम में डॉक्टर रूम आ जाता है। डॉक्टर रूम में जो ही हम एंटर होंगे ये पेशेंट का नेम आ गया और ये ब्रांच है। जिस ब्रांच में वो मरीज़ आया था उस ब्रांच का ये मरीज़ सेलेक्ट होकर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जो कि उस मरीज़ की ये एक भी ली जा सकती है। आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से मरीज़ की पिक्चर भी आप इसके अंदर फाइल में सेव कर सकते हैं। देखें अब यहाँ से मैं मरीज़ की जो पिक्चर है वो बीमारी की वो यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। ये आ गई इसमें, ठीक हो गया, ये सेव हो गई इस मरीज़ की। अब हमने मरीज़ की क्या अलामत थी, मरीज़ की मुझसे सिम्टम्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ये देखें ये दो हिस्से हैं, यहाँ डॉक्टर कमेंट्स हैं, यहाँ पर ये वाला जो सा हिस्सा है ना ये सिम्टम्स का है। सबसे पहला जो सिम्टम्स था उसको हम उसको कहेंगे पिट्रियासिस। इट मींस वाइट स्पॉट्स ऑन नेक, ठीक हो गया। नंबर 2, उस मरीज़ की जो इलामात किस वजह से पैदा हुई है। मसलन उसे बुखार हुआ था, बुखार के बाद उसने जो इंजेक्शन लगवाया और इंजेक्शन के बाद दाने बने। एक हुआ इंजेक्शन लगवाना, नंबर 1 ये है मेडिकेशन हो गया, यानी कि उसको एक इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ। नंबर 2 दाने निकले और दानों का जब ट्रीटमेंट हुआ वो दाने दब गए, सुप्रेस्ड अरूशन, ठीक हो गया। ये 3 सिम्टम्स आ गए। और चौथा सिम्टम्स उसको क्या था, पेशेंट कोल्ड मिजाज था, कोल्ड, यानी उसको सर्दी महसूस होती थी। नंबर 5 उसके पित्ते में पथरी थी, और ये जो कि प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको पित्ते में पथरी थी। अब देखिए ये 5 सिम्टम्स हैं। इन 5 सिम्टम्स की बेस पर हमने होम्योपैथी की मेडिसिन डायग्नोज करनी है। चलें अब हम इधर से, ये बुक है जमजम डॉक्टर अकरम की बुक है, यहाँ से ओपन करेंगे आप, ये स्किन डिजीज़ आ जाएगी। यहाँ से आपने स्किन को सिलेक्ट करना है। जो ही स्किन को सिलेक्ट किया ये स्किन आ गया, ये देख लेना, ये स्किन का ये बुक ओपन हो गई है। यहाँ से ये सामने जो दूसरा है ना ये सिम्टम्स का है, यहाँ पर आपने इसका फर्स्ट रूब्रिक जो सिलेक्ट करना है पिट्रियासिस यानी वाइट स्पॉट्स। ये पिट्रियासिस आ गया।
जो ये सिलेक्ट किया तो यहाँ पर इसकी पिक्चर्स भी है, ये देखें, ये बता रही है पिक्चर्स। ये इस तरह के वाइट स्पॉट्स बन चुके थे, जो कि उस पर जिल्द पर सफ़ेद और ब्राउन निशान थे, नंबर 1। नंबर 2, उसको सुप्रेस्ड अरूप्शन, यहाँ से मोडालिटीज़ की एक बुक निकालनी पड़ेगी हमें। ये मोडालिटीज़ यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है। सुप्रेस्ड अरूप्शन, ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद तीसरा, ये वैक्सीनेशन इफ़ेक्ट, आपने ये भी एक सिलेक्ट करना है, तीसरा इसका रूब्रिक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये वैक्सीनेशन इफेक्ट का दर्द, ज़ुकाम, बुखार, जल्दी मर्ज़ को रोकने के लिए इंजेक्शन लगवाना। यानी कोई भी ऐसी बीमारी को दुरुस्त करने के लिए जब इंजेक्शन लगवाते हैं ना, या डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट इंजेक्शन के ज़रिए करता है, इट मीन्स वो बीमारी को रोक रहा है। अब वो उसने बुखार को तो रोका है इंजेक्शन ने, मगर उसके बाद उसको जल्द की बीमारी हो गई। ये आपने तीसरा रूब्रिक सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद चौथा से, यानी कि हम देखें गाल स्टोन्स, उसको पित्ते में पथरी भी थी। चलो मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये हमने जो 3 सिलेक्ट की ना, ये ऊपर ना 2 टैब नज़र आ रहे हैं, एक रेमेडी और दूसरा चेकअप। जो ही आप रेमेडी को क्लिक करेंगे ना, इस बटन को, रेडियो बटन को, ये दाईं तरफ राइट साइड पर मेडिसिनों का ग्रुप आ गया। ये 3 मेडिसिन जो 3 हमने सिम्टम्स दिए ना, इसकी ये मेडिसिन सामने आ गई है, देख लेना। अब हमने एक उसका रूब्रिक था जो कि गाल स्टोन, लीवर, यहाँ से हमने लीवर को सिलेक्ट करना, लीवर सिलेक्ट किया, ओके। यहाँ से हमने उसका गाल स्टोन, यानी पित्ते में पथरी की जो भी मेडिसिन होंगी होम्योपैथिक की, वो ये इसमें आ जाएंगी। जो ये सिलेक्ट किया, अब यहाँ से देखें आप, मेडिसिन चेंज होती गई। नंबर 1 ग्रेफाइट्स 4 नंबर ले रही है, और ये बाईं तरफ जो सिम्टम्स काउंटर है, इसका मतलब ये कि हमने अभी 4 सिम्टम्स दिए हैं, 4 सिम्टम्स पर ये ग्रेफाइट्स 4 नंबर ले रही है। नंबर 2 जो सी इसके अंदर सिम्टम ऐसे हैं जो मेडिकेशंस पर ले रहे हैं, जो कि मेडिसिन का रिएक्शन हुआ है, और एक है उसकी बीमारी, डिजीज़ है, और एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। ये इसकी 4 सिम्टम्स यहाँ पर नुमायाँ हो चुके हैं। अब 5वां जो उसका सिम्टम्स था, मरीज़ को सर्दी लगती थी। मोडालिटीज़ में जाएंगे आप, कोल्ड, एग्रीवेशन, कोल्ड वेदर, यहाँ से कोल्ड वेदर। जो ही हमने कोल्ड वेदर सेलेक्ट किया तो वो उस मरीज़ की जो मेडिसिन डायग्नोज हुई, ग्रेफाइट्स मेडिसिन डायग्नोज हुई। जब इस मरीज़ को 1 माह की ग्रेफाइट्स मेडिसिन देंगे ना, तो इंशाअल्लाह वो मरीज़ तंदुरुस्त और सेहतमंद होगा। ये अब आपने यहाँ से फाइल को क्लोज़ करने का तरीका ये है कि यहाँ से इधर आकर ये मेडिसिन सेलेक्ट करनी है, ग्रेफाइट्स सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने ग्रुप सेलेक्ट कर लेना कि आया कि आपने उससे ये यहाँ से इसकी स्क्रीन आ गई, और यहाँ से हमने पोटेंसी 30 सेलेक्ट की। 30 सेलेक्ट करने के बाद उसकी टाइमिंग दिन में 4 मरतबा, और मेडिसिन की कौन सी शेप देनी है, ग्लोब्यूल्स की शेप देनी है, टैबलेट की शेप देनी है, वो सिलेक्ट कर लेनी है आपने। और यहाँ से आपने अपना प्रिंट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से ये मरीज़ की डायग्नोज हो चुकी है, ये डिजीज़ आ गई। और ये दाईं तरफ ये जो सा है ना, ये हिस्सा परहेज़ का। अगर आपने मरीज़ को कोई भी परहेज़ बताया, जस्ट आपने उसको इस मरीज़ का जो परहेज़ है ना, दूध, मिल्क, ठीक है, मैं उर्दू में लिख के देता हूँ, दूध, दही, गोश्त, पालक,
माश की दाल, माश की दाल, इन चीज़ों का परहेज करना है। ये चीज़ आप मरीज़ को परहेज की सूरत में दे सकते हैं। यहाँ से ये जो हिस्सा है ना, ये प्रिंट का है, ठीक है। इस तरीके से ये एक जमजम सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप होम्योपैथी की मेडिसिन बहुत अच्छी डायग्नोज कर सकते हैं। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।